Here we discuss how to represent recurring decimals in fractions. ठीक है, अब देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि जब हमने 1/3 को सिंप्लीफाई किया तो आंसर 0.333 अप टू सो ऑन की फॉर्म आ रहा है, जिसको हमने 0.3 बार की फॉर्म में लिखा. ठीक है, सिमिलरली हम इसी तरह रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जितनी भी होती हैं उनके डेसिमल फॉर्म को हम हमेशा फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए कन्वर्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक वन एग्जांपल. वी विल कंसीडर recurring decimal here which is 0.3 bar. ठीक है, we will convert it into rational number. और उसके लिए प्रोसीजर क्या है. सबसे पहला काम आप ये करें, सोल्यूशन में लेट कर लें कि जो x है वो 0.3 बार के इक्वल है. ठीक है, अगर ये 0.3 बार के इक्वल है तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, 0.3333 अप टू सो ऑन की फॉर्म में. ठीक है, मतलब आप जस्ट 4 डेसिमल प्लेसेस तक ओपन करके आगे अप टू सो ऑन लिख लें. ठीक है, नाउ आप क्या करें, इस इक्वेशन को 1 मार्क कर दें. अब आप ऐसा करें कि इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें 10 से. ठीक है, मल्टीप्लाई 1/10, दोनों साइड्स को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है. तो 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.3333 अप टू सो ऑन की फॉर्म में. ठीक है, अब आप ऐसा करें, कैलकुलेटर से जरा 10 को मल्टीप्लाई करें 0.333 अप टू सो ऑन से, वी विल गेट आंसर 3.3333 अप टू सो ऑन है. ठीक है, आप ऐसा करें कि जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोशिश करें कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक दोबारा से ओपन करके लिखें. ठीक है, आपको पता है वैसे भी हम जब 10 से या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना होता है. अगर फॉर एग्जांपल आप 10 वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल पॉइंट को हमेशा आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 डिजिट के बाद मूव करना होगा. ठीक है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको आता है तो आप वही मेथड अप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं. अब आप ऐसा करें, जरा सब्ट्रैक्ट करें. ठीक है, दोनों 1 और 2 को, लेकिन सेकेंड में से 1. ठीक है, सेकेंड में से आपने 1 को माइनस करना है क्योंकि सेकेंड जो वैल्यू है वो हमें बड़ी लग रही है. तो ऐसा करें कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स को भी आपस में माइनस कर लें और राइट हैंड साइड्स को भी आप माइनस कर लें. ठीक है, माइनस 0.3333 अप टू 4 की फॉर्म में. अब आप देखिए वी विल गेट आंसर 9x हियर, बट इस साइड पे आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पार्ट आप ओवरऑल माइनस कर देंगे, वी विल गेट आंसर 3 हियर. ठीक है, अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें, 3 डिवाइडेड बाय 9, वी विल गेट आंसर 1/3 हियर. तो लास्ट पे आप क्या लिखेंगे, हेंस 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3. अब आप रफ वर्क में 1 को 3 से डिवाइड करके देखें तब भी हमारे पास आंसर यही आएगा. तो एक्चुअली देखें हमने इसमें क्या सॉल्व किया है, हमने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में गिवन हो रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में, हमने उसको इजीली फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया. वी विल टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 0.23. ठीक है, एग्जाम्पल 2 कंसिडर करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, 0.23 बार है और इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे x इक्वल 0.23 बार, और जो वैल्यू रिपीट हो रही है हम उसको जस्ट अपनी आसानी के लिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक ओपन कर लेंगे. तो यहाँ पे देखें हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक ओपन कर लिया. ठीक है, ओपन करने के बाद आपने लाजमी यहाँ पे अप टू सो ऑन की फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको हम 1 मार्क कर देंगे. नाउ मल्टीप्लाई 1/100. ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है या 10 से मल्टीप्लाई करना है. हमेशा देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं. अगर आपके पास 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 2 zeros लेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई 1/100 से जरा दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें. 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.2323 अप टू सो ऑन. ठीक है, अब जरा मल्टीप्लिकेशन के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा. मैंने आपसे
प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि पॉइंट को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस आगे मूव करना है, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 0.2323 अप टू सो ऑन को आप कन्वर्ट कर दें टू 3.23। देखिए अप टू सो ऑन है ना, तो आप मजीद 2 डिजिट ओपन करके लिख लें ताकि आपके लिए सॉल्व करने के लिए आसानी हो। ठीक है, वी विल मार्क 2 है। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। इट्स अप टू यू, या तो 1 में से 2 को माइनस करें या 2 में से 1 को माइनस करें। मुझे यहाँ पे 100x ग्रेटर वैल्यू दिख रही है, इस वजह से मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 ले रही हूँ। ठीक है, बड़ी वैल्यू में से हम माइनस कर लेते हैं। अब आप 100x में से x माइनस करें, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करें, और अप टू सो को आपने एज इट इज यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 99x आंसर आ रहा है, और यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे ना तो देख लें यहाँ से ऑनवर्ड जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो सेम है। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 23 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या बनेगी 23 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, तो आप लास्ट पे क्या लिखेंगे, हेंस 0.23 बार इक्वल्स 23 डिवाइडेड बाय 99। अब जरा कैलकुलेटर पे 23 को 99 से डिवाइड करके देखें, यू विल गेट 0.232323 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन गिवन हो तो हम उसको रिकरिंग डेसिमल की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तब। ठीक है, और अगर आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन रिकरिंग फॉर्म में गिवन हो तो आप उसको हमेशा फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ना एक ज़रा ट्रिक याद रखिएगा, जब हम MCQs को सॉल्व करते हैं ना तो ये सारा प्रोसीजर जब आप करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, विच विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो बेस्ट ये है आपने क्या करना है कि फोकस करना है क्वेश्चन क्या गिवन है। ठीक है, लेट्स सी, देखिए 0.2 बार गिवन है, लेट्स सी आपके पास रिकरिंग डेसिमल इस फॉर्म में गिवन है, तो आपने याद रखना है कि इसको हमेशा आपने 2 डिवाइडेड बाय 9 लिख देना है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 9 का मतलब ये है, ये देखिए 2 वो वैल्यू जो रिपीट हो रही है और उसके नीचे आपने उतने 9s डालने हैं जितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 23 बार, आपने क्या करना है 23 लिखना है, मीन्स 23 लिख के और जितने नंबर रिपीट हो रहे हो उतने जीरोस नीचे लगाने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ नंबर 6767 अप टू सो ऑन की फॉर्म में है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए 0.67 बार इसको लिख सकते हैं, और अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो 67 डिवाइडेड बाय 99। ठीक है, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हो ना आपने हमेशा डिनोमिनेटर में उतने ही लिखने होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल 0.234 लेट्स सी गिवन है, ठीक है, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि 234 लिखने के बाद नीचे आपने 3 टाइम्स 9 लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 3 डिजिट ही आएंगे। तो ऐसा भी पॉसिबल है MCQ में 5 या 9 या 11 या अप टू सो ऑन 100 डिजिट भी रिपीट हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैथ बहुत वास्ट है, मे बी पॉसिबल ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो। तो ऑब्वियसली जब हम बाय हैंड कैलकुलेशन करते हैं तो इन टर्म्स को इग्नोर कर रहे होते हैं, और बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी अगर हम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 डिजिट्स अपीयर होते हैं कैलकुलेटर में भी। ठीक है, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो ये सब मैथ्स में एग्जिस्ट करता है। तो आपने ये याद रखना है, जब भी रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में आपके पास आंसर गिवन है और अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो देखिए कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो सेम वही डिजिट न्यूमरेटर में लिख के डिनोमिनेटर में आपने 9 लिखने हैं। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल 9 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली 9 टाइम्स डिनोमिनेटर में आप 9 लिखेंगे। Here is the quiz for you. You have to solve these MCQs and mark correct option here. Again, try to use that trick here which I have discussed in lecture.